नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आज़ाद पार्टी कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट के लिए अपील कर रही है और ये कह रही है कि हमारे कैंडिडेट को जो है वो वोट डाला जाए। यहाँ कश्मीरी माइग्रेंट सेल के जो इस वक्त अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे, प्यारेलाल पंता जी, और भी बहुत से लोग हैं। सबसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। सर, क्या अपील रहेगी, किस तरह से क्या कहेंगे आप? देखिए सर, 34 साल से हम मुसीबतों का सामना करते आए हैं। कोई भी पॉलिटिकल सरकार जो स्टेट की थी या उसके बाद सेंटर की, तो हमारे हक में कुछ नहीं किया। खालिस हमें पॉलिटिकल प्लेटफार्मों पर ढोल बजाते रहे, हमारा कश्मीरी पंडितों का रोना रोया, मगर प्रैक्टिकली हमारे हक में कोई भी काम नहीं किया, ना हमारी बेहबूदी के लिए ना हमारी वापसी के लिए। और आज तक हम कोशान रहे कि बीजेपी सरकार कम से कम पिछले 10 साल से कुछ करेगी, मगर हमारे हक में किसी ने कुछ नहीं किया। वो तो सिलेंडर ही कर गए ना। और नतीजा निकला कि वो कश्मीर में जो आज नई पार्टी, और आज़ाद साहब का कमाल है कि पिछले 1.5 साल में ही पार्टी बनाकर अपने कैंडिडेट खड़ा करना और चैलेंज कबूल करना बाकी सियासी पार्टियों के साथ, ये हमारे आज़ाद साहब का ये स्टैमिना है और किसी लीडर का नहीं हो सकता जो 1.5 साल में नई पार्टी चैलेंज करके। मंजे हुए खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं। आखिरकार देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको रोकूंगा, माफ़ कीजिएगा। ये अगर बात की जाए जाट साहब की, तो जाट साहब के ऊपर भी कहीं ना कहीं एलिगेशन ये आ रहा है कि इन्होंने बीजेपी के साथ मांडवाली की हुई है। ये मैं नहीं बोल रहा, लोग बोल रहे हैं। अगर इनका निशान बकेट है, कश्मीरी माइग्रेंट सेल अगर अपील कर रही है, तो जम्मू से कैंडिडेट क्यों लिया कश्मीरी माइग्रेंट्स का? आपको क्यों नहीं लिया? किसी को कश्मीर से 2 कैंडिडेट क्यों लिए? नहीं, एक्चुअली बाइंडिंग है ना, उसमें बाइंडिंग है कि कश्मीरी जो है उसका वोट हमें गायबाने में देना पड़ता है अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि हम बाइफिकेट जम्मू के साथ नहीं हुए हैं। इसलिए कश्मीर से कैंडिडेट उठाना था। और कश्मीरी माइग्रेंटों के वोट्स उतने नहीं हैं कि कश्मीरी माइग्रेंट कैंडिडेट को वो कामयाब बना सके। इंडिपेंडेंट भी तो उठे ना आपके यहाँ पर। एक तो राकेश आंड को तो रिजेक्ट कर दिया, एक दिलीप पंडिता जी उठे हैं। क्या उनको वोट नहीं मिलेगा? उनको वोट मिलेगा, शौकिया वोट। वो अपने शौक से उठे हैं, वो किसी पार्टी की तरफ से नहीं उठे हैं, क्योंकि उसको भी पता है कि मैं कितने वोट लाऊंगा। आज वो कश्मीर में वोट मांग रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर में हमारे कैंडिडेट को कोई वोट डालेगा बगैर अपनी लिहाजदारी के। और यहाँ से भी उसका रेस्पॉन्स वही है कश्मीरी पंडितों का, क्योंकि हमें पता है कामयाब नहीं होगा। इसलिए हम पहल कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की तरफ से जो नए चेहरे, आज़ाद साहब ने कोई मंजा हुआ खिलाड़ी नहीं उठाया, उसने नए चेहरे लाए, चैलेंज कबूल किया, नई मशीनरी लाई और इनको इंट्रोड्यूस कर रहा है डोर टू डोर। पीछे पुंछ में 6 दिन रहा वो, और डोर टू डोर वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। और लोग आज़ाद साहब का चेहरा देखकर हमें उम्मीद है कि इन कैंडिडेटों को वो कामयाब बनाएंगे और लोग भी इसमें जोक दर जोक वोट डालेंगे और इन नए चेहरों को, क्योंकि पुराने चेहरों की तसल्ली हो गई है आम लोगों को। आम लोग ऊब चुके हैं इनका झूठ सुन के, और उम्मीद है कि नए जो कैंडिडेट हैं वो झूठ नहीं बोलेंगे, कम से कम फर्स्ट सेशन में। तो ये उम्मीद हमें भी है कि हमारा भी अजाला जो 34 साल का मुसीबतों का था उसका कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि आज़ाद साहब ने एश्योरेंस दी है और इन कैंडिडेटों ने अपने वीडियो जारी किए जो हमने प्ले किए कैंपों में सब जगह, कि कश्मीरी पंडितों की पहली बात करेंगे जब वो पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, जब वो जाएंगे, जब वो जाएंगे। अगर ना पहुंचे तो, अगर ना पहुंचे तो फिर तो आज़ाद साहब ही है, आज़ाद साहब खुद फैसला करेगा एज चीफ मिनिस्टर आगे। जी सर, आप क्या कहेंगे? आप भी देखिए सर, बेसिकली क्या है कि आज़ाद साहब ने जो 2.5 साल निकाले हैं ये सबको पता है कि आज़ाद साहब ने ट्रिपल शिफ्ट में काम किया है। आज़ाद साहब कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। आज़ाद, अब आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ, आप सारे कहते हैं बीजेपी के साथ लिंक्ड है, जो आप क्वेश्चन बोल रहे हैं। आज़ाद साहब हर फोरम पे यही बात कह रहे हैं, आज़ाद साहब आज़ाद है, वो किसी का गुलाम नहीं है। तो इसलिए कहाँ से बात, अगर वो बात होती ना कि हमारी कोई गठजोट होता, अगर आज़ाद साहब सुनिए ना, अगर आज़ाद साहब आज़ाद है तो जम्मू से भी 2 कैंडिडेट उठाते ना, जम्मू से क्यों नहीं उठाए? देखिए जम्मू से बेसिकली अभी छोटी पार्टी है, अभी नई पार्टी है, इसमें टेस्टिंग करने के लिए। सुनिए, इसमें नई पार्टी है, नई पार्टी को बहुत कुछ देखना होता है। इसलिए जम्मू से आगे जो असेंबली इलेक्शन है
उसमें तो सब जगह उठेगा सर वो तो आप देखेंगे आपकी, खुद ही। आपकी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन लोग सहमत नहीं हो रहे हैं। अगर जम्मू से एजाज साहब 2 कैंडिडेट उठाते ना, जो ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट नहीं उठाए, इंटरेक्टली जो 3 पुरानी पार्टियां हैं वही उनको सपोर्ट कर रही है। एक का तो नाम सामने आ गया है बैट बॉल का, लेकिन आपका नाम नहीं सामने आया, लेकिन सपोर्ट पूरी है, ऐसा लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज़ाद साहब ने वो हर बार बोलते हैं हम आज़ाद हैं, और आज़ाद साहब आज़ादी है, हमारी पार्टी भी आज़ाद है, हम अलग है, कोई किसी के साथ गठजोड़ नहीं है। दूसरी बात बहरहाल देख लीजिए, सभी के सभी जो लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। आप बोल रहे हैं जम्मू से नहीं उठाया, जम्मू से क्यों नहीं उठाया? सुरूरी साहब को उठाया, जीएम सुरूरी साहब, वो तो जम्मू, वो जो कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो तो जम्मू प्रोविंस में ही आता है। लेकिन सुरूरी साहब ने जम्मू में तो कैंपेनिंग की नहीं, हमें तो दिखे नहीं कहीं भी। नहीं, उधमपुर वगैरह में तो वैसे मैं जनरली बात कर रहा हूं, हमें तो दिखे नहीं। आप जम्मू प्रोविंस की बात कर रहे थे ना, आपने कहा कि जम्मू प्रोविंस से कोई नहीं उठा। जम्मू प्रोविंस से तो सबसे पहला कैंडिडेट हमारा सुरूरी साहब ही थे, जो जम्मू प्रोविंस से उठे। छोड़ दी ना, एक सीट फिर भी छोड़ दी, जम्मू वाली सीट। जम्मू वाली सीट, हाँ, नई पार्टी है, रिसोर्सेज भी। बहरहाल पार्टी नहीं है, रिसोर्स होना चाहिए। अभी गुलाम नबी आज़ाद साहब के ऊपर ही सारा कदभार जो है वो लगा हुआ है। चलिए इनसे पूछ लेते हो जाते जाते। सर आप क्या कहेंगे, क्या अपील रही है आपकी? सर मेरा नाम है राजकुमार तिकू, मैं कश्मीर डिस्प्लेस्ड पीपल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी JNK UT का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम ये कहना चाहते हैं, हमारा जो आज प्रेस वार्ता है ये खास इसलिए रखी गई कि आने वाले इलेक्शन, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है श्रीनगर से, अनंतनाग राजौरी से, हम तमाम विस्थापित लोगों से अपील करना चाहते हैं कि हमने 70 साल क्या देखा है और हमें आगे देखना क्या है। हमने बड़े दुख देखे जब हमारी माइग्रेशन हो गई 90 में, उस दिन से लेकर आज तक जितने भी चीफ मिनिस्टर आए या LG जितने भी जो भी आया, कश्मीरी पंडितों की बात किसी ने आज तक नहीं की है। लेकिन एक किरण हमें नज़र आ रही है आज़ाद साहब में, जिस आज़ाद साहब ने कश्मीरी पंडितों को जगती में क्वार्टर बनाकर दे दिए, नगरोटा में दे दिए, पुरखू में दे दिए, और स्पेशल पैकेज इस कश्मीरी पंडित को अगर दिया तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिया। सर उस वक्त आज़ाद साहब दूसरी पार्टी में थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल वो दूसरी पार्टी में थे, तब 2 रूम सेट आया था, लेकिन आपको तो 1 रूम सेट मिला ना। सुनो मेरी बात, आज़ाद साहब ने, देखो आज़ाद साहब जो है, पार्टीज को छोड़ दो, पार्टीज को एक साइड रख दो। आप देखो दिल की बात, और आज़ाद साहब का दिल जो है वो कश्मीरी पंडितों के साथ है। कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के साथ, सबके साथ, सबके साथ। नहीं, दुख में तो कश्मीरी पंडित है जिसने कम से कम 35 साल से ये दुख झेला है। दुख हमने झेला है, दुख हमने झेला है, हमें पता है आज़ाद साहब क्या है। जिस आज़ाद साहब ने कश्मीरी पंडितों के लिए स्पेशल पैकेज दिया, उसमें कश्मीरी पंडित ही नहीं आता है, उसमें सिख भी आता है, उसमें डोगरा भी आता है, उसमें राजपूत भी आता है, उसमें मुसलमान भी आता है। जितने भी लोग विस्थापित हो गए कश्मीर से, उनको अगर पैकेज मिल गया, इट इज़ बिकॉज आप आज़ाद साहब। लेकिन अब आधे से ज़्यादा लोगों का पैकेज बंद हो चुका है, रिलीफ बंद हो चुका है, उसकी बात कौन करेगा? कब रिलीफ बंद हो गया? अभी बहुत लोगों का बंद पड़ा हुआ है। रिलीफ बंद हो गया, उसके लिए चल रहा है काम, क्योंकि अगर हमारी सरकार होती हम ये रिलीफ बंद नहीं करती। जब हमें रिलीफ देना आता हम बंद नहीं करते। अगर हमारी हुकूमत आ जाएगी, हमारी असेंबली हमें यहाँ बन जाएगी, आज़ाद साहब की असेंबली, वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, मुझे पूरा यकीन है जिनका राशन कार्ड बंद भी हुआ वो खुल जाएगा। बहरहाल चीफ मिनिस्टर बनेंगे जब इलेक्शन होगी तो तब बात की बात है। यूथ भी है इनके साथ, इनसे पूछ लेता हूँ। मुझे अपना पहली नाम बता दें आप। मेरा नाम नवीन गोसानी, मैं यूथ प्रेसिडेंट कश्मीरी डिस्प्लेसर विंग JNK। जी, क्या कहेंगे आप? मैं सर यही कहना चाहूँगा, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, कि मैं अपने जितने भी युवा हैं हमारे कश्मीरी डिस्प्लेस के हैं, चाहे राजपूत भाई हैं हमारे श्रीनगर के, खासकर मैं अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ, मैं अपील करना चाहता हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, जितने भी हमारे युवा हैं बढ़ चढ़ के बाहर आइए, हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको वोट दे, उन्हें कामयाब बनाएं, उन्हें अपना पार्लियामेंट में भेजिए, फिर देखिए कि युवाओं के लिए क्या होगा। आपने देखा जो 6000 अभी मेरे सीनियर ने बात की, 6000 जो पोस्टें मिली थी वो भी आज़ाद साहब की देन थी, जो हमें फ्लैट मिले आज़ाद साहब की देन है। और उस टाइम रिलीफ में हर 3 साल के बाद रिलीफ में बढ़ोतरी होती थी। पिछले 10 साल से आप देखो सर कोई रिलीफ में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ना कोई पैकेज दोबारा हमें नया मिला है। हमें उम्मीद है अपने कैंडिडेट पे और आज़ाद साहब पे खास करके, वो जब सीएम भी आएंगे और ये पार्लियामेंट में जो हमारे 2 कैंडिडेट जाएंगे, हमारे लिए कुछ ना तो कुछ करेंगे। अनंतनाग सीट से कहीं ना कहीं इनके जो कैंडिडेट है ये उसकी अपील करने के लिए आया। आप वोट डालें। कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो है उनको अपील कर रहे हैं, और भी जो लोग उनको वोट डालने के लिए आगे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कल LG एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं ना कहीं कश्मीर में एक मीटिंग ली। उस मीटिंग में ये कहा, जो
विस्थापित जो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं उनका जायज़ा लिया जाए, यानी कि उनको कोई दिक्कतें नहीं। इलेक्शन का वक्त है और कहीं ना कहीं इस वक्त ये दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं अगर वो लोग कर रहे हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए अभी एलजी साहब सामने आए हैं। इनडायरेक्टली अगर भारतीय जनता पार्टी किसी के कंधे पर बंदूक रख के चला रही है तो उसमें भी लोग जो है वो मदद कर रहे हैं। डीएपी ने अपना कन्नी काट ली और इन्होंने ये कह दिया कि हमारा जो चुनाव निशान है वो बकेट है और आप बकेट पर वोट डालकर कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद साहब को मजबूत कीजिए और उनको आगे भेजिए। अब गुलाम नबी आज़ाद साहब के दो कैंडिडेट हैं, एक जम्मू से, एक कठुआ उधमपुर सीट से कंटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि 3 कैंडिडेट इन्होंने उतारे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी कैंडिडेट जो है वो कश्मीर की सीट पर दिखा नहीं। जो 370 के बाद ये कहते थे कि हमने तरक्की की है, यहाँ दूध की नदियाँ लाई है, लेकिन उस दूध की नदियाँ को आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है। स्टार प्रचारकों की 4 लिस्ट आ चुकी है। मोदी साहब आ रहे हैं, होम मिनिस्टर आ रहे हैं, नड्डा साहब आ रहे हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनाथ भी आएंगे। वो प्रचार करेंगे यहाँ बैट बॉल के लिए, यानी कि अपने कैंडिडेट है नहीं और दूसरी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए किसको वोट डालना है, कैसे वोट डालना है। अगर ये पार्टी आपको अच्छा लगी तो आप यहाँ पर वोट डालिए, अगर आपको अच्छी लगी हो तो, क्योंकि आप खुद जानते हैं आपका वोट कितना इंपॉर्टेंट है और आपको वोट कहाँ डालना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार, थैंक यू।